महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले। ध्यान से शुरुआत करेंगे वाराणसी से। हम सबसे ज्यादा व्यक्ति यहीं से हैं। पहला सवाल, अभी हाल ही में निधन हो गया ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। गिरिजा देवी का जन्म यहीं पर हुआ। पंडित रविशंकर का जन्म यहीं हुआ। वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, एक बात ध्यान रखिएगा, जब जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है तो कई बार आपके माइंड में ये सवाल आते हैं कि सर रानी लक्ष्मीबाई का तो संबंध झांसी से है। आता है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जाता है, लेकिन झांसी रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है, जन्मस्थली नहीं है। आप इतिहास पढ़ते होंगे, मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, जब 1857 की क्रांति पढ़ते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्म है वह बनारस के गोलघर में हुआ है, जबकि इनकी कर्मस्थली झांसी में है, जबकि इनकी समाधि ग्वालियर में है। आपको पता है कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश से इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था और हीरोज के साथ अंतिम युद्ध लड़ते हुए इन्होंने ये शहीद भी हुई थी। उसी समय इनकी मृत्यु होती है और जब ये वीरगति प्राप्त करती हैं, हीरोज नाम का अंग्रेज क्या कहता है इनके संबंध में, ये पूरे हिंदुस्तान क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली मर्द है। ये कथन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के 3 बातें याद रखिएगा। इनका जन्म तो बनारस के गोलघर में हुआ, इनकी कर्मस्थली तो झांसी रही, लेकिन इनकी जो समाधि है वह आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिजा देवी, पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, और उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद, सबका बनारस में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मुंशी प्रेमचंद, चंद्र नहीं होता, चंद होता है। मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, इन सब का जो जन्म हुआ फ्रेंड्स, ये कहां पे हुआ है? इन सब का जन्म आपका वाराणसी में हुआ है। तो सारे की जन्मस्थली है ये, इसको ध्यान रखिएगा। इन सब का जन्म आपका कहां पे हुआ है? सबका वाराणसी में हुआ है। और दूसरी बात, ये वाराणसी से एक बात और याद रखिएगा आप, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और उसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसी वाराणसी के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। यह वाराणसी संबंधित हो गया। दूसरा हम देखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे पहले याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, और दूसरी बात यहां पर मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर का भी जन्म ही हुआ। मेजर ध्यानचंद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जन्म तो बहुत सारे लोगों को हुआ, उन्हीं लोगों की हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सवाल बनते हैं। मेजर ध्यानचंद और जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की एक कर्मस्थली रही, मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली रही। और ध्यान रखिएगा यह शहीद चंद्रशेखर आजाद की यह शहीद स्थली रही, शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली रही, अल्फ्रेड पार्क, जिसे कंपनी गार्डन भी आप लोग कहते हैं। और एक खास बात और बताना चाहूंगा, लेकिन उसको बताने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। 1925 में एक बड़ी घटना होती, काकोरी कांड। काकोरी नामक स्थान ये लखनऊ के पास है। एक पैसेंजर एक्सप्रेस जो लखनऊ से काकोरी चल करके सहारनपुर पहुंचने वाली थी, उसमें 4 या 5 महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के द्वारा वह सरकारी खजाना लूट लिया गया था। और उन क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। लेकिन आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी रहे जो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। इसमें भी वह शामिल थे, लेकिन भाग निकले और अल्टीमेटली एक मुखबिर के द्वारा सिर्फ आकर के अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में पकड़े गए। लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों के गोली की निशाना नहीं बने। अंतिम में जब उनको लगने लगा अब अंग्रेजों के हत्थे में चले ही जाएंगे, तो उन्हें खुद ही अपनी गोलियों का खुद को निशाना बना करके अपनों को आपको शहीद किया था। इसलिए इनकी शहीद स्थली आपकी प्रयागराज में है। लेकिन मेन मुद्दा मुझे बात करनी थी आपका काकोरी कांड में। तो काकोरी कांड में कुछ सरकारी खजाना लूट लिया गया था और सरकारी खजाना को लूटने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी उसमें शामिल थे, लेकिन ये भाग निकले। लेकिन उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, एक व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर आजाद, सॉरी अशफाक उल्लाह खान, और एक व्यक्ति रहे राजेंद्र लहड़ी, और एक व्यक्ति रहे रोशन सिंह। और इन 4 व्यक्तियों को बाद में फांसी दिया गया और फांसी उत्तर प्रदेश में दिया गया। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की वह स्थान जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को, राजेंद्र लहड़ी को और रोशन सिंह को फांसी दी गई, वो सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए गोरखपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर गोरखपुर, कई बार आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पर है। तो गोरखपुर में फांसी मिली है किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई है गोरखपुर में। और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका फैजाबाद, तत्कालीन अब अयोध्या, यहां पर फांसी दी गई थी
अशफाक उल्लाह खान को, अशफाक उल्लाह खान को। और फैजाबाद के और ऊपर जाएंगे बस्ती, फैजाबाद के बाद तुरंत गोंडा ही पड़ जाता, तब बस्ती पड़ता है। ये गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है और गोंडा में फांसी दी गई राजेंद्र लहरी को। गोंडा में फांसी किसे दी गई? राजेंद्र लहरी को, राजेंद्र लहरी को। उसके आगे फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे यदि आप चलते हैं फैजाबाद के आगे, तो बात आती है रोशन सिंह की, जिस पे मैंने ये डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में दी गई, रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में दी गई। और मजे की बात आपको बताऊं कि इन चार क्रांतिकारियों में से यदि राजेंद्र लहरी को छोड़ दिया जाए, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन तीनों व्यक्तियों की जन्मस्थली जो है वह है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर आप नाम सुना, यहां ढाई घाट का मेला लगता है। शाहजहांपुर, यहां पर रोशन सिंह, राम प्रसाद और अशफाक उल्लाह खां की, अशफाक उल्लाह खां की क्या रही है? जन्मस्थली रही है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं। अब उसके आगे यदि बात की जाए तो एक प्रश्न बनता है, जालौन में कालपी एक स्थान है, जालौन एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग पता है। यहां पे एक स्थान है कालपी, और जालौन के कालपी में जन्म हुआ है किसका? जालौन के कालपी में जो जन्म हुआ है वह हुआ है आपका बीरबल का, बीरबल का। और यहां पर एक स्थान है आपका लखनऊ के बगल, जिसका नाम है सीतापुर, और सीतापुर में जन्म हुआ है टोडरमल का। सीतापुर में जन्म हुआ है टोडरमल का। उसके बाद क्या प्रश्न बनेगा? अमीर खुसरो, कासगंज, एटा, पटियाली। आप एटा कह सकते हैं, फिलहाल कासगंज हो गया है, पहले कासगंज था, एटा हो गया ना। पटियाली एक स्थान है, पटियाली में कासगंज, एटा। तो यहां ध्यान रखिएगा, चाहे आप कासगंज एग्जाम में रहे, कासगंज न रहे तो एटा भी आप एग्जाम में रहेगा, तो याद रखिएगा। कासगंज में, कासगंज, एटा, पटियाली में, पटियाली नाम का एक स्थान था वहां पर जन्म हुआ बहुत बड़े, पूरे उर्दू के जनक कहे जाने वाले, खड़ी बोली के जनक कहे जाने वाले अमीर खुसरो, जो 7 मुगल दरबारों का जिन्होंने राज दरबार किया, उनका नाम क्या था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? कासगंज, एटा के पटियाली। ठीक। उसके बाद एक और पूछा जाता है, एक स्थान है यहां पर बदायूं, और बदायूं में जन्म हुआ था किसका? एग्जाम में पूछा जाता है सवाल ये, निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था कहां पर? बदायूं में। बस एक क्वेश्चन और बताऊंगा, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार थे, आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप कहां से? शाहजहांपुर से। प्रियंका सिंह, चलिए, कौशल दीक्षित, एकता मिश्रा। तो ध्यान रखिएगा। तो लास्ट पॉइंट ये है आपका, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, बुलंदशहर, यहां पर जन्म हुआ किसका? जियाउद्दीन बर्नी का। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। बाकी जन्म तो बहुत लोगों के हुए हैं, आप लोग जितने कमेंट कर रहे हैं सब हुआ है। सर तहसील है पटियाली, हाँ पटियाली तहसील है। अच्छा वही कहे क्या अरविंद कुमार जी आप? चलिए, तो इस प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले को मैंने समाप्त किया। एक बार रिवीजन कर देता हूं। शुरुआत करिएगा वाराणसी से, सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखेंगे? पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठुमरी गायिका गिरजा देवी, मुंशी प्रेमचंद। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया क्या? महात्मा बुद्ध के द्वारा यहीं पर प्रथम उपदेश दिया गया था। अच्छा, कुशीनगर भी बता देते हैं, या बुद्ध का महापरिनिर्वाण है क्या? कुशीनगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फ्रेंड, उसे भी आप ध्यान रखिएगा, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपको। एक बलिया रह गया, मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। व्यक्ति बहुत बड़े क्रांतिकारी है 1857 के, बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ था, मंगल पांडे का जन्म हुआ था। और यहां कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध की 3 घटनाएं हैं ना, एक गृह त्यागना, एक प्रथम उपदेश और एक शरीर को त्याग देना। तीनों घटनाओं को अलग नामों से जाना गया है। जब उन्होंने गृह को त्याग दिया था, क्या नाम कहा जाता है उसे? उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, सॉरी महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने घर को त्यागा था तब उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो उनको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक। हाँ, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है। राम मनोहर लोहिया, अच्छा राम मनोहर लोहिया अंबेडकर नगर के हैं भाई, अभी नोट्स में है आपके। राम मनोहर लोहिया जो है वो आपके अंबेडकर नगर के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने मेंशन कर दिया, तो ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गिरजा देवी, मुंशी प्रेमचंद, बुद्ध का प्रथम उपदेश। प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली, और साथ ही साथ रोशन सिंह की शहीद स्थली, और चंद्रशेखर आजाद को भी शहीद स्थली है। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहां दी गई? फैजाबाद में। वर्तमान में फैजाबाद को किस नाम से जानते हैं?
अयोध्या के नाम से। किस नाम से? अयोध्या के नाम से। उसके आगे यदि बात की जाए फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे क्या कहा कि टोडरमल का जन्म कहां पे हुआ है? सीतापुर में। बीरबल का जन्म कहां हुआ है? जालौन के कालपी में। कंपिल नहीं, कंपिल फर्रुखाबाद में है। जालौन के कालपी में टोडरमल का जन्म हुआ है। और निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में, जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर में, और अमीर खुसरो का कासगंज एटा पटियाली में। इतने भी आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको यहां से यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति एवं जिले से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और टॉपिक क्लियर करता हूं मैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इतना ऊपर जानबूझ के लिख रहा हूं कि अभी मैप बड़ा बनेगा। ये नदी घाटी परियोजना, ये क्या होता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? अच्छा, इसको क्या कहते हैं मैप में एक बार आपको मैं दिखा दूं। सारी चीजें नोट्स में है आपके, जो मैंने मैपिंग में समझाई है ये सब कुछ आपके नोट्स में है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा ना बोर्ड पे जो मैंने लिखा हो? दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा है, जो दिख रहा है। जानबूझकर मैंने ऊपर लिखा, हेडिंग याद रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ताकि मैप बड़ा बनेगा। शाहजहांपुर से क्या बताया? रोशन सिंह होंगे, राजेंद्र लहली नहीं है, रोशन सिंह है, अशफाक उल्लाह खां है, राम प्रसाद बिस्मिल है, वहां से लहली नहीं है। ठीक, पुनः मैं दो। अब याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया जाता है? ये सब ज्योग्राफी का पोर्शन है, हम तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों को आपको बताएंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण प्रायः इसलिए किया जाता है बिजली के उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, लेकिन कभी कभी बहुउद्देशीय नदी घाटी का परियोजनाओं का प्रयोग पेयजल के संबंध में भी करते हैं, पानी के पीने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो समय समय पर बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई। पूरे भारत में जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो बहुत सारी नदी घाटी परियोजना आप पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में भी बहुत सारी परियोजना है। लेकिन मैं जितनी परियोजनाओं का डिस्कस करने आपसे जा रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। एक बार मैप बनाइए अच्छे से मेरे साथ, और सारी परियोजनाओं को क्लास में ही याद करिए। 15 मिनट टाइम है, तो मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट और टाइम लेकर आधे घंटे आज पढ़ाता हूं और ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेता हूं। चलिए, ये मैप थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और मैं पतला मैप जानबूझकर बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें काफी चीजें मुझे मेंशन करनी है, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं। मैं पहले वो जिले दिखा देता हूं कहां कहां की नदी घाटी परियोजना आपको पढ़नी है। एक जिला है यहां पर बिजनौर, एक जिला है यहां पर लखीमपुर खीरी, एक जिला है यहां पर महाराजगंज, गोरखपुर, यहां कुशीनगर और देवरिया। मैं बताऊंगा इसका यूज मैं क्यों करूंगा, अभी मैं बताता हूं इसका, उसको बाद बताऊंगा। मैं पहले और बता देता हूं, सॉरी। चलिए, उसके बाद आपको एक परियोजना यहां देखना है चंदौली में, फिर देखना है आपको सोनभद्र में, फिर आपको देखना है झांसी में, फिर आपको देखना है मथुरा में, फिर आपको देखना है बांदा में, महोबा है बल्कि, और एक परियोजना और देखना है यहां हमीरपुर में। यह है आपका बिजनौर, यह है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और यह है आपका चंदौली। बस इतने जिले में परियोजना आपको पढ़नी है, सारे क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा सर, कुछ वर्ड कॉर्नर वाले नहीं दिखते हैं, आप मोबाइल को थोड़ा सा बड़े, उत्तर प्रदेश में उसका नाम है माता टीला बांध। क्या नाम है? माता। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि भैया कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जो लोगो सर आपका बाएं साइड चला, अगर यहां आ जाता तो क्योंकि आप दाएं ही भागते रहते हैं तो हम लोग को बड़ी सुविधा हो जाती, ऐसा पॉसिबल है? और यह किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब पहले दिन हम नोट्स लेके स्कूल में पहुंचते हैं ना, बड़ा मजा आता है, आज नई नई नोट्स से आज हम लोग नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, पहले दिन नोट्स लेके जाते हैं, क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है लिखते हैं, नोट करते हैं, च्यू एंड डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसी दिन पढ़ के तैयार कर लेते हैं। तो डेली डेली आपका बर्डन बढ़ता जा रहा है। अभी आज कौन सा क्लास है? यूपी स्पेशल का तीसरा क्लास है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपके पास चैप्टर और डेटा बढ़ते जाएंगे, इसलिए जिस दिन जितना पढ़ाऊं उस दिन उतना तैयार कर लीजिए, नहीं तो फिर एक किताब बन जाएगी पूरी यूपी स्पेशल और फिर आपको बर्डन लगने लगेगा। जितना मैंने पहले दिन पढ़ाया उसको आपको परसों ही याद करना था, जो मैंने आपको कल पढ़ाया वो कल ही तैयार कर लेना था, और जो आज पढ़ा रहे हैं उसको आज ही तैयार करिए। और कोशिश करिए इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आपको मिले, नहीं बुक मिल रही तो यूट्यूब पर ही जाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। सर कल का बैकअप वीडियो अपडेट नहीं हुआ, हो जाएगा भैया, ठीक है? उनको टीम को बोल दीजिए भैया कि बैकअप वीडियो अपडेट कर दें। चलिए, माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहीं पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है पथरई बांध। पथरई बांध ये कहां पर है?
ये भी पथरई नदी पर है। कहां पर है? पथरई नदी पर है। और ललितपुर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना। और राजघाट परियोजना जो है ये आपका बेतवा नदी पर है। अब आप कहेंगे बेतवा नदी पर ये भी है, बेतवा नदी पर ये भी है। अरे भाई, जो नदी झांसी में बह सकती है, क्या वो बहते बहते ललितपुर में नहीं आ सकती है? ललितपुर में जो बांध बनाया गया उसका नाम है राजघाट परियोजना बनाई गई। और यहाँ पर माता टीला बांध बनाया गया जिसको रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जानते हैं। और ये किसकी परियोजना है? यहाँ पे कौन राज्य लगा है? मध्य प्रदेश की बिहार? मध्य प्रदेश। तो राजघाट परियोजना यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। और मथुरा में एक परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। और मजे की बात क्या है, ये पेयजल के संबंध में है। पेयजल के संबंध में ये परियोजना बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, पेयजल के संबंध में ये परियोजना बनाई गई है। क्लियर हुई बातें यहां तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दो बचे हैं, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं लेकिन बता देते हैं। महोबा में एक बांध बनाया गया, उसका नाम है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध। और ये किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। और सबसे लास्ट में हमीरपुर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है मौदाहा बांध। क्या नाम है? मौदाहा बांध। और किस नदी पर है? बिरमा नदी पर है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपकी समाप्त हुई। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। मैं एक बार तैयार कराता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सवाल दो तरीके से पूछे जाएंगे। अनुज मिश्रा जी का पॉलिटी का 21वां लेक्चर नहीं अपलोड हुआ है। किस बैच में? मेरे बहुत सारे बैच, इंडिविजुअल पॉलिटी के बैच में, यूपीपीसीएस सेकंड बैच में, यूपीपीसीएस फर्स्ट बैच में, एमपी के पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, या फिर आपका समीक्षा अधिकारी में। किस बैच में बता दीजिए एक बार। पॉलिटी का 21वां लेक्चर नहीं अपलोड हुआ है। शायद ही आपका होगा, तो हमें जहां तक गेस आ रहा है समीक्षा अधिकारी में ही होगा, क्योंकि 21 क्लास वही हुआ शायद। विनय कुमार जी कह रहे हैं आपकी क्लास एक टाइम की खुराक की तरह है, अगर नहीं मिलती तो भूखे रह जाते। नहीं भाई, ऐसा मत समझिए, इतना आश्रित मत होइए, किसी को डिपेंडेबल इतना मत आइए कि खुराक बन जाए हो। चलिए, आप लोगों का प्यार है, इसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत, कितना आप लोगों को क्लास पसंद आती है, अच्छी बात है। और इसका कारगर साबित करिए, कामयाब होइए तो हमें भी कुछ सुकून मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए कैसे इसको पूरा तैयार करना है। जैसे पूछा जाएगा रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जवाब दीजिएगा बिजनौर। रामगंगा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? रामगंगा नदी। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। शारदा जल विद्युत परियोजना को किस नहर पे बनाया गया है? शारदा नहर पर। इसकी लंबाई कितनी है? 1 2 3 6 8 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर है? सबसे बड़ी नहर है। उसके बाद गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मूसा खाद बांध कहां है, तो मूसा खाद बांध जो बनाया गया है ये चंदौली में बनाया गया है। किस नदी पे? कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस जिले में है? सोनभद्र में है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। तो रिहंद परियोजना कहां है? ये भी सोनभद्र में है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और कन्नहार बांध कहां पे बनाया गया है? तो कन्नहार बांध भी कन्नहार नदी पे बनाया गया है, जो कि सोनभद्र में है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? माता टीला बांध। और माता टीला बांध को किस नाम से जानते हैं? तो माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध को कहां बनाया गया है? झांसी में। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। और यहाँ कोई बांध तो नहीं है, हाँ एक और बांध है। क्या नाम है उसका? पथरई बांध। किस नदी पर है? पथरई नदी पर है। और इसके अलावा उसके नीचे ललितपुर आएंगे, तो ललितपुर जो है या किस, यहाँ पर कौन सी परियोजना है? राजघाट परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की अकेले की परियोजना है कि किसी की संयुक्त परियोजना है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। जैसे कि आपकी गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। एक बात और बता देता हूं, ये मूसा खाद बांध भी जो बनाया गया है ना, कहां गया? चंदौली में। ये भी यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये भी यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद ये खूब पूछा गया एग्जाम में, उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना पेयजल के संबंध में है? गोकुल बैराज परियोजना पेयजल के संबंध में है, जिसे यमुना नदी पर बनाया गया है। और यह किस जिले में है? यह मथुरा जिले में है। और बिरमा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो बिरमा नदी पर आपका मौदाहा बांध बनाया गया है। ये किस जिले में है? हमीरपुर में है। कहां पर है? हमीरपुर में है। और महोबा में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है अर्जुन बांध, और यह है आपका अर्जुन नदी पर। तो बांध को और परियोजनाओं को पढ़ने के साथ साथ एक पॉइंट और भी तैयार हो गया, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं। अभी तक तो आप जानते थे गंगा उत्तर प्रदेश की नदी है, यमुना नदी है, बेतवा है, केन है, लेकिन जान जाइएगा कर्मनाशा भी उत्तर प्रदेश की नदी है, रिहंद भी उत्तर प्रदेश की नदी है, रामगंगा भी उत्तर प्रदेश की नदी है, बिरमा भी उत्तर प्रदेश की नदी है, अर्जुन भी उत्तर प्रदेश की नदी है, कन्हार भी उत्तर प्रदेश की नदी है, और आपको ध्यान रखिएगा पथरई भी उत्तर प्रदेश की नदी है। और अभी आगे जानेंगे राप्ती जिसके किनारे गोरखपुर है, अभी जानेंगे शई जिसके किनारे प्रतापगढ़ है, अभी जानेंगे गोमती जिसके किनारे लखनऊ से लेकर जौनपुर और सुल्तानपुर है। नदियों के किनारे बसे हुए शहर भी पूछे जाते हैं, उसको भी आगे पढ़ाएंगे। इस प्रकार से आज से मैंने 7वां चैप्टर आपका समाप्त किया। कल जब मैं क्लास में आऊंगा पूरा रिवीजन करके आइएगा। कल मैं शिक्षण संस्थान पढ़ाऊंगा, और रिवीजन करके यदि आप आएंगे तो कल मैं पूरा रिवीजन करूंगा, जितना 3 दिनों में पढ़ाया हूं पहले आधे घंटे में मैं रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों की चर्चा की जाएगी। स्पष्ट? राजघाट परियोजना बिहार लिख दिया क्या? ये यूपी प्लस एमपी लिखे भैया।
राजघाट परियोजना यूपी, राजू शुक्ला जी कह रहे हैं सर राजघाट परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, न कि यूपी और बिहार की। कहां मैंने लिखा यूपी और बिहार की? राजघाट परियोजना बेतवा नदी है, यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। ये यूपी और बिहार की जो है ये आपका कौन सा है? मूसा खाद बांध है, यही तो मैंने बताया। चलिए, अच्छा, समीक्षा अधिकारी में 21 में लेक्चर नहीं मिला। अच्छा, पूनम यादव ने कहा भाई वेरी वेरी थैंक टेक्नीशियन। हाँ, अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद मिला भाई, उनका स्वीकार करिए आप लोग कि आपने लोगो चेंज किया इनका। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में, मस्त रहिए। अच्छा, देखिए जो भी कह रहे हैं कि आरओ समीक्षा अधिकारी में 21वां लेक्चर अपलोड नहीं है, चेक कर लीजिए, 21वां लेक्चर अपलोड हो चुका है आपका, चेक करके देख लीजिए। जूली सिंह कल ही कर दिया गया उसको।